मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रूपा सल्होत्रा डॉक्टर राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय में गणित में सहायक प्राध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं बीएससी पार्ट 3 के पेपर 3 के यूनिट 5 के एक टॉपिक को बताने जा रही हूँ, जो है कॉम्प्लीमेंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। आइए जानते हैं ये क्या है। कॉम्प्लीमेंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं कि लैटिस क्या होता है। आपने लैटिस यूनिट 2 में पढ़ लिया है, आप लोग जानते हैं, फिर भी हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लैटिस इज ए पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, या जिसे हम पोसेट भी कहते हैं, इन विच एवरी टू एलिमेंट्स हैव ए यूनिक लीस्ट अपर बाउंड एंड ए यूनिक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये एक पार्शियली ऑर्डर सेट होते हैं लैटिस, जिनमें कि हर दो एलिमेंट के पेयर के लिए एक यूनिक लीस्ट अपर बाउंड और एक यूनिक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमको प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए, ये एक लैटिस है। यहाँ पर हम देखें कि पेयर ए डी इसके लिए अपर बाउंड आपका ए है और डी जो है वो लोअर बाउंड है। सिमिलरली पेयर बी सी के लिए हम देखें अगर, तो ए जो है वो अपर बाउंड है, जो कि इसका लीस्ट अपर बाउंड है, और डी जो है वो लोअर बाउंड है, जो कि इसके लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है। तो ये एक लैटिस हुआ, क्योंकि इसमें आपको हर पेयर के लिए एक अपर बाउंड और एक लोअर बाउंड मिल रहा है। अब ये दूसरे फिगर को देखिए, ये भी एक लैटिस है, क्योंकि इसमें भी हर पेयर के लिए एक अपर बाउंड और एक लोअर बाउंड हमें मिल रहा है। अगर हम देखते हैं पेयर बी सी, तो इसके लिए हमारा अपर बाउंड जो है ए है और लोअर बाउंड जो है वो ई है। ऐसे ही अगर हम देखें ई सी, तो ई सी के लिए आप देख रहे हैं कि सी अपर बाउंड है, डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये सी अपर बाउंड है और ई जो है वो लोअर बाउंड है। ऐसे ही अगर हम सी डी देखते हैं, तो इस पेयर के लिए सी डी के लिए ए जो है वो अपर बाउंड है और एफ जो है वो लोअर बाउंड है, एंड सो ऑन। तो हम देखते हैं कि ये भी एक लैटिस है। आगे चलते हैं। हमको मालूम है, आपने ये भी पढ़ लिया है कि जनरल लॉज जो है वो लैटिस जो फॉलो करते हैं वो लॉज हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ एंड एब्सॉर्प्शन लॉ। अब हम डिफाइन करेंगे एल्जेब्रिक सिस्टम को बाय लैटिस। इफ एल पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बी ए लैटिस, जॉइन एंड मीट। ये जो आप देख रहे हैं सिंबल्स, इनको हम जॉइन बोलते हैं, इसको हम मीट बोलते हैं। ये अगर आप एल्जेब्रा में देखें, बुलियन एल्जेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम यूनियन, इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं। ये प्लस और डॉट भी हो सकते हैं। तो जॉइन एंड मीट भी टू बाइनरी ऑपरेशंस ऑन एल सच दैट ए जॉइन बी मीन्स लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एंड बी एंड ए मीट बी मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए एंड बी, देन एल जॉइन मीट। ये जो हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको is called algebraic system defined by lattice L partial order relation। अगर हम बुलियन अलजेब्रा की बात करें, तो यूनिवर्सल अपर बाउंड को हम 1 से और यूनिवर्सल लोअर बाउंड को हम 0 से डिनोट करते हैं। आइए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस क्या होते हैं। ए लैटिस L partial order relation is said to be complemented a lattice if every element in L has a complement। अगर L के हर एलिमेंट का एक कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। यहाँ पर फिर से हम एक लैटिस के द्वारा देखते हैं कैसे हम कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि इस लैटिस के हर एलिमेंट का एक कॉम्प्लीमेंट है, अर्थात ये कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है, हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम अपने सेट थ्योरी की तरफ जाते हैं। आप जानते हैं सेट थ्योरी से कि ए यूनियन ए डैश जो है वो यूनिवर्सल सेट होता है। यहाँ पर ए डैश को हम ए का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ए डैश जो है वो फाई या नल सेट होता है, और इसी प्रकार यू डैश अगर हम बोले तो वो हमको नल सेट मिलता है, या नल सेट का डैश हम बोले कॉम्प्लीमेंट तो वो यू होता है। ये आप सेट थ्योरी से जानते हैं। बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि लैटिस में हम लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे बेस्ड डेफिनेशन देते हैं, इसलिए जॉइन अगर एलिमेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट होगा और लीस्ट अपर बाउंड मिलेगा, और मीट अगर एलिमेंट का है और कॉम्प्लीमेंट के साथ वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देगा, तो हम बोलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट होता है।
मीन्स इस लैटिस के लिए अगर हम देखें तो ए जॉइन डी हमको मिल रहा है डी, और ए मीट डी हमको मिल रहा है ए, विच आर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस लैटिस। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो डी है और डी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए है। इसी प्रकार यदि हम देखें कि बी और सी में क्या बी का कॉम्प्लीमेंट सी है, तो हमें देखना होगा बी जॉइन सी, ये हमको मिल रहा है डी, और बी मीट सी, ये हमको मिल रहा है ए। मीन्स ये भी आपके लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। मीन्स बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपको मिलेगा सी। तो ये हुआ आपका कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है कि इट मे बी पॉसिबल दैट एन एलिमेंट है मोर देन वन कॉम्प्लीमेंट। किसी कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस में हो सकता है कि एलिमेंट के एक से ज्यादा आपको कॉम्प्लीमेंट मिले। उसके लिए ये एक लैटिस है, देखिए आपको हर पेयर के लिए अपर बाउंड लोअर बाउंड मिल रहा है इसमें। अब हम इसमें कॉम्प्लीमेंट चेक करते हैं। तो यदि आप बात करेंगे ए और एफ पेयर की, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एफ हो गया, मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का लीस्ट अपर बाउंड, और लीस्ट अपर बाउंड का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मीन्स ए और एफ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए। अब हम देखते हैं क्या बी और सी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो देखेंगे हम बी जॉइन सी, ये जो मिल रहा है आपको ये मिल रहा है एफ विच इज लीस्ट अपर बाउंड, और बी मीट सी जो हमको मिल रहा है वो मिल रहा है ए विच इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मीन्स बी का कॉम्प्लीमेंट सी है। ऐसे ही अगर हम बी और डी के लिए चेक करें तो आप देख रहे हैं कि बी जॉइन डी जो है वो हमको, बी मीट डी जो है वो हमको एफ मिल रहा है, और बी जॉइन डी जो है वो हमको ए मिल रहा है, विच अगेन सेटिस्फाई द कंडीशंस, देयरफॉर बी डैश इक्वल टू डी। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि बी और ई भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो इस लैटिस में आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए का तो एफ है, लेकिन बी के कॉम्प्लीमेंट जो है सी डी ई, ये तीनों हमको प्राप्त हो रहे हैं। मीन्स किसी भी लैटिस में कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस अगर वो है तो ये पॉसिबल है कि किसी एलिमेंट के एक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट हमें मिले। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की ओर। ए लैटिस एल partial order relation is said to be distributive lattice if join and meet operations distributes over each other। अगर join और meet operations जो है वो distributive property को follow करते हैं तो हम उस लैटिस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। अब यहाँ पे जैसे आप देखेंगे हम इसमें भी हर पेयर के लिए पहले आप जॉइन और मीट की कंडीशंस देखते हैं। जैसे हमने ए जॉइन बी देखा तो हमको ए मिलेगा, ए मीट बी देखा तो हमको बी मिलेगा। तो इसी पे बेस्ड हमने एक टेबल बनाया है, दो टेबल बनाए हैं जॉइन और मीट के लिए। यहाँ पे देखिए इसी लैटिस को यहाँ पे भी हमने शो किया है, ए जॉइन ए तो ए ही मिलेगा, ए मीट ए भी आपको ए ही मिलेगा। ए जॉइन बी अगर हम करते हैं तो ए जॉइन बी आपको ए मिल रहा है, ए जॉइन बी ए मिल रहा है, और ए मीट बी अगर करेंगे तो बी होगा, तो ए मीट बी हमने किया बी। इसी प्रकार से हमने ये पूरा टेबल बनाया है, रैंडमली हम इसको देख सकते हैं। सी जॉइन बी, ये आपका ए आ रहा है, यहां से देखते हैं सी जॉइन बी, ये देखिए ए मिल रहा है। इसी प्रकार यहां से आप देखें डी मीट सी मान लीजिए है, तो डी और सी इनका मीट ये आपको ई मिल रहा है, सी और डी का मीट ई मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमने ये टेबल कंप्लीट किया है। अब हम शो करेंगे कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू अलग अलग टेबल्स के द्वारा ज्ञात करेंगे और बताएंगे कि दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए मीट बी जॉइन सी। पहले हम बी जॉइन सी लेंगे, बी जॉइन सी आप यहां से देख रहे हैं हमको मिल रहा है ए, तो ए मीट ए मीट ए है, ये देखिए ए मीट ए इक्वल टू ए, तो हमको मिल गया ए। अब राइट हैंड साइड हम लेंगे, ए मीट बी जॉइन ए मीट सी, इसकी वैल्यू हमने निकाली ए मीट बी। यहाँ पे देखिए ए मीट बी मीन्स बी, और ए मीट सी मीन्स सी, तो बी जॉइन सी हमने यहाँ से देखा, बी जॉइन सी इक्वल टू ए, तो ए आया। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी ए आ रही है, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी ए आ रही है।
means left hand side is equal to right hand side, that is lattice satisfy distributive property. तो ये जो लैटिस हमको दिया हुआ है वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है. हम कोई भी दिए गए लैटिस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं. अब हम देखते हैं एक थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस के लिए, कि इन ए डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इफ एन एलिमेंट हैज ए कॉम्प्लीमेंट देन दिस कॉम्प्लीमेंट इज यूनिक. अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस में किसी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट है तो वो यूनिक होगा. हमने जब कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस की डेफिनेशन पीछे देखी थी तो वहाँ हमने देखी थी एक प्रॉपर्टी कि एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं. मतलब अगर ऐसा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस के लिए थ्योरम है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस में कॉम्प्लीमेंट अगर किसी एलिमेंट का है तो वो यूनिक होगा. इसको हम प्रूव भी करेंगे अभी. इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं. हम मान लेते हैं कि किसी एलिमेंट के दो कॉम्प्लीमेंट हैं और फिर हम बताएंगे कि वो आपस में इक्वल हैं. तो हमने माना कि कोई एलिमेंट ए है एल का जिसके दो कॉम्प्लीमेंट हैं बी और सी. अब यदि बी कॉम्प्लीमेंट है ए का तो डेफिनेशन से हम ले सकते हैं ए जॉइन बी इक्वल टू 1 और ए मीट बी इक्वल टू 0. सिमिलरली सी कॉम्प्लीमेंट है, इसके लिए भी हम जॉइन एंड मीट की कंडीशन लगा सकते हैं. अब हमको प्रूव करना है कि b इक्वल टू सी, तो हम b से स्टार्ट कर रहे हैं. b मीट 1, b मीट a जॉइन c. हम इसको 1 को लिख सकते हैं, पीछे से हमने देखा था, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं. इन कंडीशंस को हमने अप्लाई किया, फिर इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने लगाया. जो हमारी इक्वेशन 1 है उससे हमने सॉल्व किया, फिर 2 से हमने 0 की जगह में वैल्यू लिख दी और इसको हम सॉल्व करते गए तो हमको ये मिला इक्वल टू सी. मतलब यदि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस दिया है तो उसमें किसी भी एलिमेंट का सिर्फ एक और एक ही कॉम्प्लीमेंट हो सकता है. इसलिए यदि आपको कभी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है और लैटिस आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया है और उसमें देखना है आपको कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कि नहीं, तो टेबल बहुत बड़ा बनेगा. तो उसमें आप डायरेक्ट किसी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट चेक कर सकते हैं. अगर एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट 2 से ज़्यादा है तो आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस वो नहीं होगा. सो इफ द लैटिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी एलिमेंट इन लैटिस इज यूनिक. अब हमने कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस और डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की डेफिनेशंस देख ली, उनके एग्जांपल्स देख लिए. इसी पे बेस्ड है हमारा बुलियन लैटिस और बुलियन अलजेब्रा. तो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस और डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस दोनों प्रॉपर्टी अगर लैटिस पे सेटिस्फाई होती हैं तो उसको हम बोलते हैं बुलियन लैटिस और उसको हम डिनोट करते हैं बी और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन से. और इसी पे बेस्ड है हमारी बुलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन कि इफ बी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बी ए बुलियन लैटिस मीन्स कि इसमें कॉम्प्लीमेंटेड और डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव और कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है, तब अलजेब्रिक सिस्टम बी जॉइन मीट डिफाइंड बाय बुलियन लैटिस इज कॉल्ड ए बुलियन अलजेब्रा. तो हम बुलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन तक आ गए. अगले वीडियो में हम बुलियन अलजेब्रा क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं जो सेटिस्फाई होती हैं और बुलियन फंक्शंस के बारे में जानेंगे. तब तक आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहिए. थैंक यू.